हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और आप कह सकते हैं काफ़ी नया टॉपिक है। ये मैंने भी पढ़ा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, सोचा आप लोग के लिए भी लेके आई जाए। यहाँ बात कर रही है दोस्तों, पहला फीमेल क्रैश टेस्ट जो डमी है उसको यूज़ किया गया है क्रैश टेस्ट के अंदर। देखिए, अब तक क्या होता आ रहा था कि आप लोगों को पता होगा, बेसिकली कोई भी कार होगी या कुछ भी यहाँ पे अगर कहते हैं क्रैश वाली चीज़ें आती हैं तो वहाँ पे एक डमी बैठा जाता है, क्योंकि इंसान को तो बैठा नहीं सकते। उस डमी पे यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं काफ़ी सारे, और उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है या फिर ऐसा क्रैश होता है तो जो व्यक्ति है, जो इंसान वहाँ बैठा हुआ है, उसे कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ें वहाँ पे लिखी होती हैं, या फिर कहते हैं सेंसर जो लगे होते हैं उनके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। अब तक क्या था कि जो मेल थे उन्हें यूज़ किया जाता था एज अ डमी, लेकिन यहाँ पे पहला जो वर्ल्ड का फीमेल क्रैश टेस्ट है वो डमी में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। मतलब कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि डमी के तौर पे एक फीमेल जो डमी है उसको यहाँ पे यूज़ किया गया है। देखने वाले हैं क्या ये पूरा यहाँ पे न्यूज़, क्या मेल फीमेल में क्या डिफरेंस है, क्यों यूज़ करते हैं, तो ये जो भी चीज़ें हैं क्यों ये इतना स्पेशल है ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक करके सभी सवालों के जवाब सही तरीके से समझते हैं। पर उससे पहले बता दूं मैं आपको, 24 नवंबर से आप लोगों के लिए आर्मी बैच जो कि बायलैंग्वेज है और जो एक्सपीडिशन बैच है जो कि इंग्लिश में है ये अवेलेबल है। आप लोग अभी जाके एनरोल कर सकते हैं काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे। अगर आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करेंगे तो आप लोग को 10% का जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा इसके साथ ही। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 0% की ईएमआई भी अवेलेबल है, इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं। और 28 नवंबर से आपके सीसीडी क्लासेस चालू हो जाएंगी। अभी जाके आप लोग जल्दी जल्दी इसमें एनरोल कीजिए और इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। ईपीएफएस जो क्लासेस हैं दोस्तों ये भी लाइव हो चुकी हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, इसका फायदा आप लोग उठा सकते हैं, बहुत फायदा होगा। अभी जाके आप लोग उठा लीजिए। हमारा कंप्लीट ऐप है तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं, जब भी बैटल कर सकते हैं। बैटल करेंगे, सही परफॉर्म किया आपने तो लैपटॉप और 2 लाख तक की जो प्राइसेस हैं ये आप जीत सकते हैं। अब देखिए, कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले छोटा सा आपको एक डिफरेंस देना चाहूंगा। यहाँ पे जो जो मेल डमी होते हैं ना दोस्तों, उनका वेट, और जो फीमेल डमी होती है इनका वेट, इनकी हाइट, और जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं चीज़ें रखी जाती हैं वो कैसे होती हैं। यहाँ से मैं बताऊँ, जो नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन है इसके हिसाब से जो मेल है इसका वेट 78 केजी होता है डमी का, और ये 1.75 मीटर का होता है। ओके, जो कि आप कह सकते हैं एक एवरेज अमेरिकन मैन के बेस पे रखा गया है। 1970 पे दोस्तों ये जो पैरामीटर था इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरामीटर माना गया। और जो फीमेल डमी है इसको रखा जाता है 49 केजी और 1.50 का। ये भी दोस्तों उतना ही आप कह सकते हैं, पर जो यहाँ पे 1970 में जो यहाँ पे विमेन थी उनसे स्मॉल है 5%, ये यहाँ पे कट दिया गया बेसिकली। तो आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत जो फीमेल है इनमें कमी करी गई थी। ऑन एन एवरेज निकला जाता है कि आप कह सकते हैं एक एवरेज इंसान का जो यहाँ पर वजन है, जो हाइट है, इसके हिसाब से भी इनको लोगों को रखा जाता है, इन डमीज को बनाया जाता है। अब पढ़ते हैं। देखिए, एक पूरी जो टीम है स्वीडन से दोस्तों आती है, वो यहाँ पे डेवलप कर चुकी है अपनी फीमेल क्रैश टेस्ट डमी को, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे इंजीनियर्स आते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं बताऊं कि अभी तक क्या होता था कि जो मोस्ट कॉमनली यूज डमी होते थे वो रहते थे एवरेज मेल बिल्ड, उनके ही हिसाब से वेट उनका ये सब मेल के हिसाब से होता था। और कई दशकों से दोस्तों यहाँ पे जो मेल फोकस टेस्टिंग थी ये करी जा रही थी, आप कह सकते हैं। लेकिन एक काफी बड़ी बात आती है यहाँ पे, काउंटलेस विमेन है ये भी आप कह सकते हैं अपनी जिंदगी गंवा देती हैं किसी एक्सीडेंट के अंदर। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम लोग इन पे भी टेस्ट करें बेसिकली। तो जो यहाँ पे फीमेल क्रैश टेस्ट डमी है दोस्तों, इसे डिजाइन किया बाय डॉक्टर एस्ट्रिड लिंडर के द्वारा, जो कि डायरेक्टर हैं ट्रैफिक सेफ्टी एट द स्वीडिश नेशनल रोड एंड ट्रांसपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। और उनकी जो टीम है इन्होंने यहाँ पे एक आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करा एक एवरेज वुमेन बॉडी को एक एज अ डमी के रूप में, और इस तरीके से इन्होंने इस चीज को डेवलप भी करा। अगर एवोल्यूशन की बात करें कार सेफ्टी में दोस्तों, तो जो डमी है इसको रिसर्चर्स काफ़ी बार यूज़ करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो गया, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्स में हो गया। इन लोगों को यहाँ पता लगाना पड़ता है कि अगर कोई इंडिविजुअल क्रैश के दौरान गाड़ी में रहता है तो उसकी किस हिसाब से डिजाइनिंग सेफ्टी रखी जाए, इसको उसके डमी के हिसाब से यहाँ पे रखा जाता है। मैंडेट है दोस्तों कि सेफ्टी फीचर्स को लगाया जाएगा कार्स के अंदर, और ये सब स्टार्ट हो गया था 1960 और 70s के अंदर। उससे पहले यहाँ पे जो काफ़ी सारे व्हीकल्स थे दोस्तों उनके अंदर कोई प्रोटेक्शन होती ही नहीं थी ड्राइवर के लिए, नहीं जो थी प्रोटेक्शन आप कह सकते हैं पैसेंजर के लिए हुआ करती थी। तो एक कुछ हुआ नहीं करता था 1960 और 70 के दौरान पे। उसके बाद से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फोकस किया गया सेफ्टी को लेके, प्रोटेक्शन को लेके, इन सब कामों पे तब जाके काम हुआ। आपको बता दूं मैं आपको कि जिस तरीके से सीट बेल्ट हो गया, एयर बैग वगैरह हो गया, तो पहले गाड़ियां बिना इनके बनती थी। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि जो 1965 और 73 है दोस्तों, उस टाइम पे 50,000 लोगों ने अपनी आप कह सकते हैं कार क्रैश के अंदर जिंदगी गंवा दी। तो इतना सारा नुकसान होता हुआ आ रहा है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ्स हैं इनका नुकसान हो रहा था, जो लोग गाड़ी में बैठे थे क्रैश होते थे तो उनको और ज़्यादा आप जितना लाइफ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को लाया गया, कार सेफ्टी में इस चीज़ को लाया गया। अब ऐसा क्यों किया गया कि ये लोग बायस रहे मेल फोकस टेस्टिंग पे, कि मेल को ही क्यों यहाँ पे यूज़ किया था। अभी तक दोस्तों जो भी यहाँ पे डमी यूज होती थी वो मेल बिल्ड और उनके वेट के हिसाब से होती थी। लेकिन दोस्तों काफ़ी रेयर इंस्टेंस होता था जहाँ आप कह सकते हैं
हम लोग प्रॉक्सी फॉर वुमेन को यूज करते थे। एक और बताऊं मैं आपको, यहाँ पे स्केल डाउन भी किया गया था मेल वन का, जहाँ पे रफली एक साइज 12 ईयर की जो ओल्ड लड़के है इसके हिसाब से रखा गया था, जो कि 149 सेंटीमीटर टॉल, ओके 4 फीट 8 इंच हो गया, जिसका वेट 48 kg का था। और ये रिप्रेजेंट करता है दोस्तों 5% लेस, कम मैं बात करूँ, जो विमेन का स्टैंडर्ड है 1970 का उस टाइम से। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे जो फीमेल क्रैश टेस्टिंग है, डमीज है, ये मैंडेट भी नहीं रहते हैं काफी सारे टेस्ट में। आप लोग को जरूरी नहीं है। लोग क्या करते हैं बेसिकली, कंपनीज लोग क्या करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि वो लोग अपनी जो गाड़ी होगी उसकी टेस्टिंग में एक मेल जो डमी है इसको बैठा देते हैं और उसका वेट उसके वजन के हिसाब से रखते हैं। लेकिन फीमेल वाले में बोलते तो हैं कि फीमेल की होगी टेस्टिंग, पर बहुत कम कंपनीज है जो कि इस पर फोकस करती हैं। मेजॉरिटी में जो कंपनीज हैं ये मेल टेस्टिंग ही करवा के बता देती हैं कि जो भी आप कह सकते हैं बात है इनकी, जो भी ठीक लग रही है इनको बात। लेकिन अब क्या है, जो क्रैश डमी है इनकी टेस्टिंग डेवलप करी गई थी बाय डॉक्टर लिंडर, उन्होंने करेक्ट किया इसको। और यहाँ पे बता दूं कि जो यहाँ पे एवरेज जो टीम है उनका जो स्टैंडर्ड है, उन्होंने बोला कि जो एवरेज हाइट है वो रहेगी 162 सेंटीमीटर 5 फीट 3 इंच की, और जो वेट है दोस्तों वो रखा जाएगा 62 kg का, जो कि एक स्टैंडर्ड रखा गया फॉर द डमी डेवलपमेंट। ठीक है। अब वुमेन दोस्तों यहाँ पे ग्रेटर रिस्क पे रहती हैं अभी के टाइम पे, अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि जो रिपोर्ट में पता लगी है उससे आपको मैं एग्जांपल दूंगा। देखिए काफी सारी रिपोर्ट आती हैं जहाँ पे पता लगाया जाता है और वहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है जो विमेन है वो हायर रिस्क पे हैं। उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं जो डेथ है ये आप कह सकते हैं वुमेन्स की बढ़ती जा रही है। 2019 के हिसाब से दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने ये पाया कि जो सीट बेल्ट वेयरिंग वुमेन है वो यहाँ पे 73% है, और वो यहाँ पे कह सकते हैं सफर करती हैं सीरियस इंजरीज इन द फ्रंटल कार क्रश। मतलब कि फ्रंटल का क्या मतलब है, जो गाड़ी ऐसे आमने सामने अगर टकराती है ना तो उसे हम कहते हैं फ्रंटल कार क्रश। और मैं बताऊं आपको, एज कंपेयर टू अपोज टू द सीट बेल्ट वेयरिंग मैन, तो वहां पे प्रॉब्लम आई। दूसरा दोस्तों जो डेटा हमें आता है नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वहां पे बताया जाता है कि जो वुमेन ड्राइवर हैं बेसिकली वो 17% ज़्यादा हैं आप कहते हैं कंपैरेटिवली मैन से, जो कि मतलब कार क्रैश के अंदर जिनकी डेथ होती है। तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो बता रहा है हमें कि जो विमेन इनकी डेथ ज़्यादा होती है एज कंपेरेटिवली मैन के। लेकिन टेस्टिंग किसकी होती है, मैन की होती है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी बीच में जिसको सही किया गया है। यहाँ बोला गया है कि जो डमी है आप कहते हैं दोनों के लिए ही चेक होगा, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, और उनके हिसाब से यहाँ पे सेफ्टी रखी जाएगी। जैसे कि बताया मैंने को कि ये सब ठीक नहीं है। तो वहीं दोस्तों मैं बताऊं कि जब यहाँ पे कोई वुमेन कार क्रैश आती है तो यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा आप कह सकते हैं उसको इंजरी भी लगती है, नेक इंजरी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि फोर्सफुली इंपैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है। मतलब और साथ साथ उनका यहाँ पे बताऊँ कि जो नेक इंजरी है ये वुमेन में ज़्यादा आती है एज कंपेरेटिवली मैन में। ये भी हमें यहाँ पे जो न्यूज़ है ये मिली है, और उसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटीज जो है वो भी हमें देखने को मिलती है वुमेन की जिनका एक्सीडेंट होता है उसमें। ओके। एक और बात दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्टर लिंडर है ये बोलते हैं कि सब जानते हैं कि जो इंजरी स्टैटिक है ये हमें लो सिविरिटी इंपैक्ट पे देखने को मिलता है फीमेल्स पे, पर वो दोस्तों यहाँ पे है हायर रिस्क पे। जो ऑर्डर है जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं इसको कि वो ये है कि हम लोग यहाँ पे बेस्ट प्रोटेक्शन दे सकते हैं दोनों ही पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। ओके। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका हाईएस्ट रिस्क जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी हमें उसे डेफिनेट कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट है क्यों क्रूशियल है, देखिए फीमेल जो क्रैश डमी है ये सिग्निफिकेंट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। जो डॉक्टर लिंडर हैं ये बिलीव करते हैं कि वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, जो फ्यूचर में कोई कार अगर बन रही है तो उन्हें यहाँ पे टेस्टिंग एज पर जो लड़कियां हैं उनके हिसाब से करेंगी, मतलब फीमेल के हिसाब से करेंगी। जो विमेन है दोस्तों ये रिप्रेजेंट करती हैं ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ऑल ड्राइवर्स इन द यूएस। जो कार है जो सेफ्टी उनकी वो फीचर्स उनके हिसाब से बनने चाहिए। ओके। साथ ही साथ दोस्तों एक और बात बताऊं, मैं टोयोटा के यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि ये जो बायस है ये हमें देखने को मिलता है जब यहाँ पे मैं अपनी मीटिंग को डिसाइड कर रहे होते हैं तब उन्हें इस चीज़ को कहना चाहिए। ओके। ये बात उन्होंने भी बताई। ओके। तो आई होप कि आपको जब चीज़ समझ में आई होंगी कि आखिर ये पहली जो आप कह सकते हैं जो फर्स्ट विमेन डमी है इसकी बात क्यों करी जा रही है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और क्या जरूरत पड़ेगी हमें। ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इस टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।